बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजोर। हम बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं ये आए रोज़ ठीक होने के बजाय ख़राब होते जा रहे हैं और हम इस उम्मीद पे होते हैं कि शायद कोई इसमें बेहतरी आए, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता क्योंकि एक के बाद एक जो इस मुल्क की तकदीर को संवारने वाले हैं, जो किस्मत को बदलने वाले हैं, अवाम के नाम पे जो वोट लेते हैं या अवाम के नाम पे जो हुकूमत करने का दावा करते हैं, वो एक से बढ़ के एक जालिम आता है। पाकिस्तान 2 दिन से पहले अरशद शहीद का जो खौफ था या उसका जो दुख था वो सबके सामने था। वो ज़ख्म अभी ताज़ा थे कि किस तरह से बेदर्दी से अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, मुल्क के अंदर किस तरह से बाइज़्ज़त लोगों को उठाकर उनको नंगा किया गया, उनको टॉर्चर किया गया। शहबाज गिल को जो प्रोफेसर है, टीचर है, पूरे मुल्क का नाम उसने बाहर रोशन किया, काबिल है, उसके साथ बेदर्दी से किस तरह से उसे नंगा करके टॉर्चर किया। आज़म स्वाति जो बूढ़ा 75 साल का शख्स है, वो सेनेटर भी है, उस सियासतदान भी है, उसके साथ जुल्म हुआ। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर साफ़ी हैं या दीगर जो सियासतदान जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में कोई किसी किस्म की बात करते हैं, उनके साथ ज़िंदगी का भयानक तरीन सलूक किया जाता है। तमाम तर जो कानून हैं, ज़ाब्ते हैं या इंसानी हुकूक हैं, उन सब को पस्से पर्दा रख कर उनके साथ जुल्म और ज़्यादती और टॉर्चर किया जाता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि खौफ पैदा हो और पाकिस्तान में जो मुक़्तदर हलके हैं वो अपना रोब कायम रखें और पाकिस्तान में किसी तरह से भी इमरान खान को आगे ना आने दें। अभी वो ज़ख्म अभी ताज़ा ही थे कि परसों जो एहतजाजी जो इलेक्शन मुहिम की रैली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसने ज़मान पार से लेकर दाता दरबार तक जाना था, अचानक पुलिस ने दावा बोला, 144 नाफज किया और वहाँ पे जुल्म बर्बरियत के जितने तरीके थे वो सारे इस्तेमाल किए। मीडिया पे पाबंदी लगा दी कि किसी किस्म की कोई कवरेज नहीं कर सकता और औरतों पे, बच्चों पे या जवानों पे, वो लोग जो सियासी तौर पे कानून और आइन के अंदर रहते हुए ये हक़ रखते हैं कि वो किसी भी नज़रिए से या किसी भी सियासी जमात के साथ अपनी एफिलिएशन ज़ाहिर कर सकते हैं, उनके साथ वाटर कैनन, और जिसमें कहते हैं कि केमिकल इस तरह का था कि उससे जो धुआं या गैस या जो चीज़ निकलती थी, सांस लेना मुश्किल था। फिर आंसू गैस के शल बारिश की तरह बरसाए गए और वहाँ जुल्म किया गया। इसी जुल्म में ज़िले शाह, जो अब नॉर्मल तो नहीं कहते लेकिन बड़ा मासूम सा, सादा सा, उसकी जितनी भी हिस्ट्री है वो ये बताती है कि वो इतना मैच्योर नहीं था, वो एक दीवाना सा शख्स था। उसको इन्होंने सही सलामत उठाया, मारा, पीटा, घसीटा और प्रिजन वैन में बिठाया और फिर उसको जब ले गए तो फिर ये नहीं पता कि क्या क्या उसके साथ जुल्म किया और उसको शहीद करके रास्ते में फेंक दिया। उसकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पर तशद्दुद न किया गया हो, यहाँ तक कि उसके जो नाजुक अज़ा हैं उनको भी टॉर्चर करके उसे दर्दनाक किस्म की मौत दी गई। वो शहीद हुआ, अल्लाह को प्यारा हुआ। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मरना सब ने है। वो अपने एक नज़रिए के लिए या अपने इमरान खान का जो उसकी मोहब्बत थी उसमें उसने जान कुर्बान की, लेकिन उसने ये ज़ाहिर कर दिया कि इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है और किस तरह से लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ख़ास करके मरीम नवाज़ जो अपने आप को ये कहती हैं कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराह हूँ और आए रोज़ हर वो तकरीर करती हैं जिससे कोई इदारा महफूज नहीं, ना अदलिया की इज़्ज़त महफूज है, ना इस्टेब्लिशमेंट की इज़्ज़त महफूज है। उनकी नज़र में वही अच्छा है जो उनको अच्छा लगता है, उनकी नज़र में वही सही है जो उनके लिए सही है। जो कौम और मुल्क के लिए सही है वो उनके लिए गद्दार है। और ऐसे ऐसे अल्फाज और ऐसे ऐसे भयानक जो इंकशाफात हैं वो मरीम नवाज़ से होते हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके जो दिलो दिमाग में है वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार की हवस सर चढ़ कर बोलती है और वो इसमें अंधे हो चुके हैं। मरीम नवाज़ का तो ख़्याल ये है कि ये सारा पाकिस्तान जो बना था ये शायद इनके लिए बना हो और इसमें ये जो आज़ादी थी ये इनके लिए है। 22 करोड़ अवाम उनके मज़ेरे हैं
اور یہ اپنی دن رات کی محنت سے جو ٹیکس جمع کرتے ہیں، یہ جمع دیتے ہیں، اس ٹیکس سے مریم نواز کا جو پورا نظام ہے وہ چلتا ہے، اور یہ باقی سارے کے سارے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اگر کسی مخلوق کو اتارا ہے تو شاید یہ جو پی ڈی ایم کا جتھا ہے ان کو اتارا گیا۔ تاریخ اس بات پہ بھی اگر ہم نظر دوڑائیں تو بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ یہاں پہ فرعون یا یہ چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ہٹلر ہو گیا، فرعون ہو گیا، نمرود ہو گیا، ہلاکو ہو گیا، چنگیز ہو گیا، یہ چیزیں ان کے جو ظلم ہیں، یہ موجودہ جو پی ڈی ایم کا جتھا ہے ان کے سامنے ان ظلم کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن وقت ان کا بھی نہیں رہا، وقت ان کا بھی نہیں رہے گا۔ انسان عبرت کا نشان بنتا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ اسے بھگتنا ہوتا ہے، لیکن یہ وقت بہت جلد یہ پاکستان کی قوم اور عوام دیکھے گی کہ اس وقت یہ جو اپنے آپ کو درندہ بن کر عوام کا ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، بے گناہ نہتے اور معصوم شہریوں کو مار رہے ہیں، ان کی زندگی ان سے چھین رہے ہیں، ان کی ایف آئی آر تک نہیں کاٹنے دیتے، ان کے والدین کو، ان کی والدہ کو انصاف تک نہیں ملتا، یہ وقت سدا نہیں رہے گا۔ یہ ملک یہیں رہے گا، یہ زمین بھی یہیں ہوگی، لیکن ان کا انجام تاریخ میں اگر لکھا جائے گا تو سیاہ ترین باب سے لکھا جائے گا، سیاہ ترین لفظوں سے لکھا جائے گا، کیونکہ یہ جو تاریخ، یہ جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے، اس کا تاریخ میں کہیں بھی کوئی ایسا نشان نہیں ملتا یا ایسی کوئی گواہی نہیں ملتی کہ ماضی میں اپنے ملک کے اندر اپنے شہریوں کے ساتھ اس طرح سے بے دردی سے ظلم کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کل تک کیا ہوتا ہے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔